श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की तो काशी के विद्वानों ने उनसे पूछा कि ये क्या है, क्योंकि उस समय जो चलन था वो देवभाषा संस्कृत में ग्रंथों को लिखने का था। और श्री तुलसी बाबा ने जो रामायण लिखी थी श्री रामचरितमानस, वो श्री शिव जी की प्रेरणा से लिखी थी। पहले वो लिखते थे जब संस्कृत में, तो रात में जब सो जाते थे तो सुबह उठ के देखते थे कि वो जो संस्कृत में लिखा है वो गायब हो जाता था। उसके बाद 7 दिन तक ऐसा चला। उसके बाद श्री शिव जी ने और पार्वती जी ने उनको स्वप्न में बताया कि आने वाले समय में संस्कृत पढ़ने और जानने वाले लोग बहुत ही कम होंगे, इसलिए इस रामचरितमानस को आप अवधी भाषा में, शुद्ध गांव की भाषा में लिखिए। तब श्री तुलसीदास जी ने उसको श्री शिव जी की प्रेरणा से लिखा। और श्री तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है, मुझसे तो लिखाया गया है। जब लोगों ने पूछा, विद्वानों ने, कि ये क्या है, तो उन्होंने श्री तुलसीदास जी ने क्या बताया। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं शुरुआत में श्री रामचरितमानस में, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मतलब ये जो मानस है ये श्री शिव जी के दिमाग की उपज है। श्री रामचरितमानस जो थी, राम की जो कथा थी, श्री रामचरितमानस का नाम तो श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। उसका भी कारण है कि श्री रामचरितमानस, रामायण को रामचरितमानस को लिखा। तो श्री शिव जी के मन में बहुत दिन से श्री राम कथा थी। वो चाहते थे कि ये पब्लिक तक पहुँचे, ब्रह्मांड में लोगों इसको सुन करके अपना भला कर सकें। तो श्री तुलसीदास जी तो केवल निमित्त थे। तो श्री तुलसीदास जी ने विद्वानों से ये कहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि श्री रामचरितमानस का जो नाम है, इसको सुनने से जो मनुष्य को सभी प्रकार के विश्राम मिल जाते हैं। मतलब उसका जीवन जो होता है बहुत ही सॉलिड हो जाता है, बिल्कुल फ्लो में चलने लगता है। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, मतलब जो श्री रामचरितमानस है वो शंभु प्रसाद है, मतलब श्री शिव जी का प्रसाद है। और सुमति ही हुलसी, इसको श्री तुलसीदास जी ने, हुलसी इनकी माता का नाम था श्री तुलसीदास जी की। तो शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। श्री रामचरितमानस के कवि श्री तुलसीदास जी को समझा जाता है, लेकिन ये श्री शिव जी का प्रसाद है। संवत 1631 कहो कथा हरिपद सीसा। संवत 1631 करो कथा हरिपद सीसा। नौमी ओमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जब इसकी रचना कब हुई उसके बारे में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब श्री राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। संवत 1631, मतलब जो संवत 1631 थे उस दिन, उसी में जो जिस दिन श्री तुलसीदास श्री राम का जन्म जो नवमी को हुआ था, तभी उन्होंने लिखना शुरू किया था। जेहि राम शत्रु यही गावै, जो भी राम की स्तुति को गाता है। जेहि राम जन्म श्रुति गावै, तीर्थ सकल तहाँ चल आवै। जहाँ पर श्री राम जी की स्तुति गाई जाती है वहीं पर सारे तीर्थ अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कहीं भी न जाइए लेकिन एक बार अयोध्या ज़रूर जाइए, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म लेते हैं तो सारे तीर्थ वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि श्री राम जी ने जब जन्म लिया था तो उस समय सारे तीर्थ वहाँ पहले से इकट्ठा हुए थे। इसका प्रमाण है जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुई थी, तो आप देखिए विदेशों में भी लोग स्टेडियम बुक करा करके पूरा कार्यक्रम कर रहे थे, देख रहे थे। पूरे विश्व में ऐसा कोई सनातनी नहीं था जिसके आंखों में आंसू ना आ गए हों दोस्तों, क्योंकि इतने साल तक श्री राम जी को बिना मंदिर के रहना पड़ा। दोस्तों, यही महिमा है।